ओम शांति। आज 24/1/2025 की साकार मुरली से है। बाप दादा ने इसमें कहा कि तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। अच्छे गुणवान बच्चों की निशानियाँ बाबा ने बताई कि वे कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। जो अच्छी रीति याद करते हैं करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। बाबा ने कहा बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाबा तो हैं ही हाईएस्ट अथॉरिटी और फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। बाबा ने कहा जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। बाप की याद में तो बड़ी खुशी में प्रफुल्लित रहना चाहिए। चलते फिरते बाप को याद करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। अगर चलते फिरते बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। बाबा ने कहा अच्छे गुणवान बच्चे वह हैं जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं। बाप द्वारा सबको मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। सद्गति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। आज मुरली में रात्रि क्लास 18/3/68 की अभी मुरली दी हुई है। उसमें बाप ने कहा कि यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। भारत को मदर कंट्री कहते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है। मम्मा के बारे में बताया है कि मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से और पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। अपनी मगरूरी दे अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। वरदान में बाबा ने कहा साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। स्लोगन में कहा आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाबा हमें मुरली के द्वारा ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरपूर करते हैं और हमें गुणवान बना रहे हैं। तो बाबा कहते कि जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ तो उस पर चलते रहो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न किया है बाबा ने जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियाँ क्या होंगी। उत्तर दिया है वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। कांटों को फूल बनाने की यानी किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं। तो यानी जिन्हों में भी अवगुण भी हैं, असुरी गुण हैं, तो उन्हें भी गुणवान बनाएंगे। जैसे कि बाबा हम बच्चों को गुणवान बनाते हैं। तो किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। दुख देना भी कांटा लगाने समान है। गीत है वह यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। बाबा ने क्या कहा, मीठे मीठे सिकलदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। यानी पुरुषार्थ अनुसार ही अर्थ समझ आता है।
जैसा जैसा बुद्धि होगी, आत्मिक स्थिति में होगी, सूक्ष्मता में होगी, तो वैसे ही उसको उसका मीनिंग समझ आएगा। तो नंबरवार इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं, कोई सेकंड ग्रेड में और कोई थर्ड ग्रेड में। तो यानी यहाँ पर बाबा का कहने का अर्थ है कि आत्मिक स्थिति में, आत्मा समझ कौन रहा है? आत्मा। तो आत्मा जब अपने आत्मिक स्थिति में है, अपने सत्य स्वरूप में है, तो सूक्ष्मता में है, तो उसका समझने का तरीका कुछ और होगा, तो उसे फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं। और अगर कोई स्थूल में है, देह भान में मोटे रूप से समझ रहे हैं, तो वो जैसे सेकंड ग्रेड में। और कोई है कि थर्ड ग्रेड में सिर्फ शब्दों पर देख रहे हैं, स्थूल में, स्थूल पर में मन बुद्धि के साथ समझ रहे हैं, तो जैसे थर्ड ग्रेड में। तो समझ भी हर एक की अपनी अपनी है ना, पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे जिसका पुरुषार्थ है, जितनी गहरी उतरी है आत्मा ज्ञान में, तो उसको वैसे ही समझ आएगा। जैसे एक सागर है, सागर के अंदर ऊपर उसको क्या मिल रहा है, और नीचे जाते जाएंगे जो ही गहरे गहरे, तो उसको रत्नों का रत्न मिलते हैं। तो वैसे ही ये ज्ञान की सागर में, ज्ञान सागर में जितना हम उतरते रहते हैं, आत्मा जितनी उतरती है, तो उसे फिर ज्ञान रत्न प्राप्त होते हैं। तो समझ भी हर एक की अपनी अपनी है। बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि भी हर एक की अपनी है। तो निश्चय बुद्धि भी हर एक आत्मा के अपने पुरुषार्थ अनुसार उसका निश्चय भी वैसा ही है, उतना ही गहरा होगा जितनी आत्मा पुरुषार्थ करेगी, जितनी याद में रहेगी। तो बाप तो समझाते रहते हैं, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। तो हमेशा ऐसा ही ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर शिव बाबा ही डायरेक्शन देते हैं। तो तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसे निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं, तो बेड़ा पार हो सकता है। जब ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलेंगे, तो बाबा ने कहा कि मैं ही फिर रिस्पॉन्सिबल भी हूँगा। अगर परमात्मा की डायरेक्शन पर चलते चलेंगे, चलते फिरते भी ज्ञान को बुद्धि में रखकर याद रहेगी, तो बाबा कहते कि फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ईश्वर डायरेक्शन ना समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पे नहीं चलेंगे, चलते फिरते बुद्धि योग परमात्मा से नहीं लगाएंगे, समझेंगे नहीं, तो मनुष्य के डायरेक्शन से समझा तो मूंझ पड़ेंगे, यानी सूक्ष्मता से नहीं समझा तो मूंझ पड़ेंगे। बाप कहते हैं मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, तो इन द्वारा जो कुछ होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जो परमात्मा के बच्चे हैं, अगर वो परमात्मा के डायरेक्शंस पर चलते हैं, तो उनकी जो भी कोई भी एक्टिविटी होगी, तो बाबा कहते फिर उनका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो उसको हम राइट करेंगे, तो उसको फिर बाबा राइट करेंगे। तो तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। जिसको परमात्मा की याद है, हमेशा बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहता है, तो डायरेक्शन पर भी वही चलेंगे। कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन समझ चलेंगे तो कभी घाटा नहीं होगा। निश्चय में है, निश्चय में ही विजय है। निश्चय बुद्धि विजयंती, तो यानी निश्चय जब जिसका भी निश्चय होगा अटल अडोल, तो उसकी विजय हुई ही पड़ी है। तो बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं हैं। थोड़ा ज्ञान आने से देह अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते थोड़ा भी ज्ञान आ गया तो वो समझते हैं कि हमने तो सब कुछ समझ लिया, तो देह अभिमान आ जाता है कि मुझे तो सब पता है। तो योग बहुत ही कम है। अगर ज्ञान के साथ साथ अगर योग नहीं है, तो ज्ञान तो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना यह तो सहज है। यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, यह पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की। तो प्रैक्टिकली भी ज्ञान तो है सहज, ज्ञान तो पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने के जैसे ही है कि सहज है। लेकिन मनुष्य साइंस आदि पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं कि यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, लेकिन यह पढ़ाई तो इजी है, बाकी मेहनत है योग की।
तो योग में भी उतना ही ध्यान देना, उतना ही अटेंशन देनी है। तो जितना जितना योग में रहेंगे, ज्ञान को घोटेंगे, अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो ज्ञान और योग दोनों ही जरूरी हैं। बाबा कहते कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, तो बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि कौन बच्चे कह रहे हैं कि हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, लेकिन बाबा मानेंगे नहीं। बाबा कहते कि मैं तो हर एक की एक्ट देखता हूँ। तो बाप को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, याद नहीं करते इसलिए ही उल्टा सुल्टा काम होता है। परंतु रात दिन का फ़र्क है, यानी कर्मों में दिखाई देता है। अगर याद नहीं करते तो वह उल्टा सुल्टा काम होता रहता उनसे। बहुत रात दिन का फ़र्क है। अभी तुम इस सीढ़ी के चित्र पर ही पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इस समय है कांटों का जंगल, यह बगीचा नहीं है। यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत फूलों का बगीचा था, अब क्या है कांटों का जंगल, और सतयुग में था फूलों का बगीचा। तो बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? वहाँ तो देवी देवता रहते हैं। तो बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। तो बाप तो हैं हाईएस्ट अथॉरिटी, और प्रजापिता ब्रह्मा जिनके शरीर का आधार लेकर शिव बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया, तो वह भी क्या है हाईएस्ट अथॉरिटी ही ठहरे। तो यह दादा है सबसे बड़ी अथॉरिटी, शिव और प्रजापिता ब्रह्मा। आत्माएं हैं शिव बाबा के बच्चे, और फिर साकार में हम भाई बहन सब हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। तो यह है सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। ऐसे तुम लिखो तो फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सब मनुष्य मात्र का बाप। एक है शिव बाबा और एक है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा हैं आत्माओं का बाप, और मनुष्य मात्र जिनके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनके मुख का आधार लिया बाबा ने, वो कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, यानी मनुष्य मात्र का बाप। तो यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की, परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है, जैसे कि बाप दादा भी जीत पा लेते हैं, बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमने तो बाप दादा को जान लिया, हमने जीत पा ली। तो यह दादा कहते हैं मेरी भल ना सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरी चाहे ना सुनो, लेकिन जो शिव बाबा समझाते हैं उसे समझो और उनकी मत पर चलो, कि मुझे नहीं लेकिन शिव बाबा को जो समझाते हैं उनकी मत पर चलो। तो डायरेक्ट ईश्वर मत देते हैं, तो सम परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, मत देते हैं। तो यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं, ईश्वरीय मत पर चलो। तो यह ईश्वर थोड़े ही है, तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना। हमेशा समझो यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा हमें जो अपने मुख के द्वारा बताया, तो बाबा खुद कह रहे हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं। तो ईश्वर से, तुम्हें ईश्वर से पढ़ना है, ना कि मुझसे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हमेशा समझो यह डायरेक्शन ईश्वर देते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, यह भी सब मनुष्य हैं, परंतु यह शिवालय में के रहने वाले हैं, इसलिए सब नमस्ते करते हैं। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं। आज बाबा बच्चों से शिकायत कर रहे हैं कि वह शायद पूरा समझाते नहीं हैं, तो अपना नशा चढ़ जाता है। डिफेक्ट तो बहुतों में है ना। जब पूरा योग हो तब विकर्म विनाश हो। विकर्म कैसे विनाश होंगे? जब पूरा पूरा योग परमात्मा की याद कंबाइंड स्वरूप में होगी, तब विकर्म विनाश होंगे। ज्वाला स्वरूप जब योग यानी अटल अडोल एक रस स्थिति में। तो विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। बाबा कहते हैं कि विश्व का मालिक बनना है, तो यह कोई इतना इजी काम नहीं है कि जैसे कि मासी का घर। मासी का घर यानी वहाँ पर
मासी जो है वो बहुत प्यार करती है बच्चों को, है ना। तो ये कोई मासी का घर नहीं है कि वहाँ पर अपना लाड़ लड़ाएंगे, कोई मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। क्या कह रहे हैं बाबा कि माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। माया अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, फिर बुद्धि कुबुद्धि बना देती है, बुद्धि से कबुद्धि बन जाते हैं और फिर विकारों में गिर जाते हैं, तो जैसे गटर में गिरा देती है। तो बाप की याद में तो बड़ी खुशी से में प्रफुल्लित रहना चाहिए। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब भूल जाते हैं तो फिर खुशी गायब हो जाती है। कहते हैं हमको नेस्टा में बिठाओ, बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं कि हमें बिठाओ, हमें नेस्टा में बिठाओ, रीति से बिठाओ, और बाहर में हम ऐसे याद नहीं कर सकते। तो याद में नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठने थोड़े ही हैं, बैठती थोड़ी हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बाबा कहते हैं ऐसे प्रोग्राम भी बनाते हैं, ऐसे भेज देते हैं, लेकिन याद में बैठते नहीं हैं, बुद्धि तो इधर उधर भटकती रहती है। जैसे कि सत्संगों में बाबा ने बताया कई बार कि सत्संगों में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो ऐसे ही योग में बैठते नहीं हैं, इधर उधर बुद्धि भटकती रहती है। तो बाबा अपना मिसाल बताते हैं, नारायण का कितना पक्का भक्त था, जहाँ जहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था। ब्रह्मा बाबा अपनी मिसाल दे रहे हैं कि नारायण का कितना बड़ा भक्त, पक्का भक्त था, और जहाँ जहाँ जाते थे तो साथ में अपना नारायण का चित्र भी जेब में रखते थे, तो फिर भी पूजा के समय बुद्धि इधर उधर भागती थी। इसमें भी ऐसा होता है। बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई कहते हैं बहन नेस्टा करावे, यानी जो दीदियाँ करवाती हैं नेस्टा कराएं, तो नेस्टा को तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं कि याद में रहो। कई बच्चे नेस्टा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं, न ज्ञान न याद रहती है, न ज्ञान रहता है याद न ज्ञान याद रहती है, और ही ध्यान में चले जाते हैं। तो या तो फिर झुटके खाने लग पड़ते हैं, यानी नींद आने लगती है। बहुतों को आदत पड़ गई है, यह तो अल्पकाल की शांति हो गई। तो कई लोग जैसे नींद में चले जाते हैं, कहते कि हाँ बहुत अच्छा योग लगा, बहुत शांति मिली, लेकिन वो योग नहीं होता, वो नींद होती है। तो अल्पकाल की शांति हो गई, गोया बाकी सारा दिन अशांति रहती है क्या। तो चलते फिरते पाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। यानी ज्ञान के आधार पर योग लगाना, योग करना, परमात्मा के सानिध्य में रहकर कंबाइंड स्वरूप में योग में रहना। तो चलते फिरते भी पाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प का बोझा है, इसमें बड़ी मेहनत है। तो यानी इसमें बहुत मेहनत है कि आधा कल्प का 63 जन्मों से जो विकारों में गए, इतना बोझा सिर पर रखा हुआ है विकारों का, तो विकर्मों का। तो बाबा कहते हैं इसमें बहुत मेहनत है, सिर्फ बैठकर ही योग नहीं करना, बल्कि चलते फिरते हमेशा हर कर्म में कर्म योगी होकर योग में रहना। तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। भल बाबा को बहुत बच्चे लिख भेजते हैं कि इतना समय याद में रहा, परंतु याद रहती नहीं है, चार्ट को समझते ही नहीं है। बाबा बेहद का बाप है, पतित पावन है, तो खुशी में रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो शिव बाबा के हैं ना, ऐसे भी बहुत हैं, समझते हैं हम तो बाबा के हैं, लेकिन याद बिल्कुल नहीं करते नहीं। सिर्फ इसी बात में खुश रहते हैं कि हम तो बाबा के ही हैं और बाबा हमारे हैं, लेकिन याद नहीं करते ना ही यथार्थ रीति जो जैसे बाबा ने बताया, जो डायरेक्शंस देते हैं तो उस पर नहीं चलते और याद नहीं करते। तो बाबा कहते कि जो इतने जन्मों का बोझा है फिर वो कैसे उतरेगा। तो अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में आ जाना चाहिए। किसको समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। हम तो भारत की महिमा करते हैं, नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता का राज्य था, अभी है पुरानी दुनिया, यानी आयरन एज, तमो प्रधान दुनिया। तो वह सुखधाम, यह क्या है दुखधाम। भारत गोल्डन एज था,
तो इन देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझे कि इनका राज्य था। तो यह नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। तो कई बच्चे कहते हैं कि हम कैसे समझें कि यह इनका राज्य था। तो बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज बहुत वंडरफुल है, जिसकी तकदीर में जो है, जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह देखने में तो आता है। तुम एक्टिविटी से जानते हो तो कलयुगी भी मनुष्य हैं तो सतयुगी भी मनुष्य हैं। तो बाबा कहते हैं एक्टिविटी से पता चलता है, कर्मों से, अपने व्यवहार से, एक्टिविटी से जान सकते हैं। कई जो मनुष्य हैं वो योग भी नहीं, ज्ञान में भी नहीं है, मतलब ज्ञान में भी नहीं है, योग भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कितना शांत रहते हैं और उनका व्यवहार कितना स्नेह और प्रेम से भरा होता है ना। तो वो क्या है, जैसे सतयुगी मनुष्य। और कई हैं जो योग में भी रहते हैं, ज्ञान भी उठाते हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी में वैसा दिखाई नहीं देता। तो ये फ़र्क ही नज़र आता है, इससे ही देखने में आता है। बाबा कहते हैं कि तुम एक्टिविटी से जानते हो तो कलयुगी भी मनुष्य है तो सतयुगी भी मनुष्य है। फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो? इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। यह भी नहीं समझते इस समय तो नरकवासी सब हैं, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे। तो बाबा कहते कि अब कह देते हैं कि कोई ये दुनिया छोड़कर चला गया तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, लेकिन समझते नहीं हैं कि स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है। तो इस समय तो नर्कवासी सभी हैं, जरूर पुनर्जन्म भी यही लेंगे। तो स्वर्ग कहाँ चले गए, है ना, पुनर्जन्म कहाँ होगा? और तो कोई दुनिया है नहीं, यही दुनिया है, तो यहीं आकर जन्म लेंगे। तो स्वर्गवासी कैसे हो गए? तो बाबा हर एक की चलन से देखते रहते हैं। बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, संभालना पड़ता है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, समझते भी हैं तो बात बड़ी ठीक है, फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं? बाबा कहते समझाते हैं, ज्ञान समझते हैं और कहते भी हैं कि मानते भी हैं कि हाँ बहुत बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर बड़े बड़े कांटे कैसे क्यों बन जाते हैं? एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते हैं, आदत छोड़ते ही नहीं। अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं, यानी हमें स्नेह दे देकर बाबा, है ना, बागवान बाप फूलों का बगीचा लगाते हैं। हमें क्या बना रहे? कांटों से फूल। तो कांटों का फूल बनाते रहते हैं, उनका धंधा ही यह है, उनका ऑक्यूपेशन ही यही है कि कांटों से हमें क्या बनाते हैं? फूल बनाते हैं, गुणों से भरकर, है ना, स्नेह से भरकर हमें क्या बना देते हैं? फूल बना देते हैं। तो जो खुद ही कांटा होगा तो फूल कैसे बनाएगा? और कहते जो धारण नहीं करते ज्ञान को, खुद खुद ही कांटे बने रहते हैं, फूल नहीं बनते, तो फिर वो दूसरों को कैसे बनाएंगे? प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसी को भेजना होता है। अच्छे गुणवान बच्चे वह हैं जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते हैं, यानी खुद भी फूल होते हैं और दूसरों को भी फूल बनाने की सेवा करते हैं। तो किसी को भी कांटा नहीं लगाना, यानी दुख नहीं देना, अर्थात किसी को दुख नहीं देते हैं, कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, इसमें किसी की इंसल्ट की तो कोई बात ही नहीं। अभी शिव जयंती भी आती है, तुम प्रदर्शनी जास्ती करते रहो, छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से पावन श्रेष्ठाचारी बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करो। जीवन मुक्ति का भी अर्थ समझते नहीं हैं, तुम भी अभी समझते हो। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। मुक्ति यानी जब परम धाम आपने आत्मिक स्थिति में रहकर अपने अपने घर में चले जाते हैं, है ना। तो और जीवन मुक्ति यानी सतयुग में जब आत्मा आती है तो जीवन मुक्ति। अभी जीवन मुक्ति मिलती है यहाँ संगम युग पर। जीवन मुक्त, जीवन में रहते हुए ही जैसे मुक्ति की स्थिति,
तो बाप द्वारा सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है, परंतु ड्रामा को भी जानना है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे। तो झाड़ सभी ने देखा हुआ है, बच्चों ने, सबको पता है कि धर्म कौन कौन से टाइम पर अपने अपने टाइम पर आते हैं सृष्टि चक्र पर। तो वह फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर है, एक सद्गुरु के सिवाय सद्गति दाता और कोई हो नहीं सकता। स्वयं परम पिता परमात्मा ही सद्गुरु हैं, वही सद्गति दाता हैं और उनके सिवा कोई और सद्गति दे नहीं सकता। तो बाकी भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु हैं, और भक्ति के लिए तो बहुत सारे ढेर गुरु हैं। सद्गति के लिए मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। सद्गति सिर्फ एक परमात्मा, ये जो जीवन मरण से परे हैं, अभोक्ता हैं, वही दे सकते हैं। और मनुष्य जो भक्ति है, जो दूसरे गुरु हैं वो आकर भक्ति सिखाते हैं, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इस नशे में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की रात्रि क्लास एक 18/3/1968 की है। बाबा इसमें कहते, तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की कोई दरकार नहीं है। मूल बात है ही याद की, और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है। इनका ही गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल भक्ति चलती है। ज्ञान रेंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास, तो बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में कोई निकलते हैं। वह टीचर्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूँ। तो बाकी जो स्थूल में जो टीचर्स हैं वो ऐसा नहीं कह सकते। बाबा कहते कि ऐसा सिर्फ मैं ही कह सकता हूँ कि मैं ही बाप टीचर और गुरु हूँ। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले भी बहुत लगते हैं। अम्बा मीठा अक्षर है, अम्बा माँ का मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्योंकि माँ खिलाती पिलाती संभालती है। अब अम्बा का बाबा भी चाहिए ना, तो यह तो बच्ची है अडॉप्टेड। तो यह बच्ची भी क्या है, अडॉप्टर। परमात्मा के ने अडॉप्ट किया, तो पति तो है नहीं। यह नई बात है ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर अडॉप्ट करते होंगे। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्चे ने सबसे बहुत सर्विस की है। बच्ची ने बहुत सर्विस की है। मम्मा के बारे में बोल रहे हैं। मम्मा ने जितना को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का नामाचार बहुत है। मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से भी लव है तो घर से भी लव है, यानी परम धाम से भी लव है। वो घर है आत्माओं का, और बाप से तो लव है ही। तो यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। तो परमात्मा की नूंद है कि संगम युग पर आकर ही हमें वह ज्ञान सिखाते, ज्ञान समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती है, तो खुशी होनी चाहिए ना। तो इससे जन्मों जन्मों की कमाई जमा होती है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं।
तो तुम हो बिल्कुल साधारण। बाबा कहते लेकिन मेरे बच्चे तुम तो बहुत साधारण हो, दुनिया को पता ही नहीं कि बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। बाबा नई नई बातें इस संगम युग पर आकर बच्चों को सुनाते हैं और यह नई दुनिया की स्थापना हो रही है, नई दुनिया बनती है। तो ये किससे बनती है? बेहद की पढ़ाई से, जो परमात्मा स्वयं हमें आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाता है। पुरानी ये रावण राज्य है, दुख धाम और तमो प्रधान दुनिया, इससे वैराग्य आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना ही है, बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो बाबा ही हमें आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बताया, नंबर 1, एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। एक बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है। जैसे हमारा बाबा मोस्ट लवली, वैसे ही हम बच्चे मोस्ट लवली। तो चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। हम सब क्या हैं? कर्म योगी। तो यानी चलते फिरते बुद्धि परमात्मा से लगी रहे। तो चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि कदम कदम ईश्वर डायरेक्शन पर चल हर कार्य करना है। अपनी मगरूरी, देह अभिमान का नशा नहीं दिखाना है। कदम कदम पर ईश्वर डायरेक्शन जो हमें रोज़ मिलती है। धारणा के लिए मुख्य सार बताते हैं बाबा, रोज़ डायरेक्शंस देते हैं। तो उसे अच्छी रीति से उस पर चल कर हर कार्य करना है और अपनी मगरूरी नहीं दिखानी, देह अभिमान में नहीं आना कि मुझे तो सब पता है, कि बाबा ने ये कल भी बताया था, मुझे तो सब पता नहीं। बाबा का कहने का कुछ ना कुछ मकसद होता है, तभी बाबा रिपीट करते हैं। तो देह भान, ना तो देह भान में आना है और ना ही देह अभिमान में आना है। यानी अपनी मगरूरी बाबा कहते हैं नहीं दिखाना है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, मूंझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। और कोई भी उल्टा सुल्टा देह भान में आकर ही उल्टे सुल्टे काम होते हैं। आप जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो कभी भी उल्टा सुल्टा काम नहीं होगा। आत्मिक स्थिति में रहने से स्वयं परमात्मा टचिंग देते हैं, युक्ति बताते हैं, तो उल्टा सुल्टा काम नहीं होता। तो देह भान में नहीं आना है और ना ही उल्टा सुल्टा काम करना है, मूंझना नहीं है। वरदान दिया बाबा ने, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भव। साधारण कर्म करते, कोई भी छोटे से छोटा भी काम कर रहे हैं, कोई किचन का काम कर रहे हैं या बर्तन साफ कर रहे हैं या कपड़े ही धो रही हैं माताएं, तो लेकिन बुद्धि योग उस ऊंची स्थिति में रहे। तो ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले डबल लाइट भव। बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया। तो जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं। तो कर्म बल साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहते हैं। बुद्धि योग, बुद्धि से स्थिति एकदम ऊंची। कारण ड्रामा में जो पार्ट है वो वैसे ही करते रहे, करते हुए भी स्थिति आत्मिक रहे, तो ऊंची स्थिति में रहना। तो ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो। डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं।
सदैव यही स्मृति रहे कि मैं कौन। बाबा इतने सुंदर सुंदर सम्मान देते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि सदैव यही स्मृति में रहे कि अवतरित होकर, अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में स्वतः ही बदल जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। जितना जितना आत्मिक दृष्टि होगी, आत्मिक वृत्ति होगी, तो उसका अभ्यास करने से पवित्रता सहज ही धारण हो जाएगी। आज के व्यक्ति चाह रहे हैं, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। मनसा सेवा से मायाजीत बन जाएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। बेहद की सेवा, यानी मैं मेरा स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो। बाबा कहते कि सभी को, औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो और बाबा का राइट हैंड बनना। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग, भावना और ज्ञान और स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। तो कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। कल्याणकारी तो बने हैं सभी, जो बाबा के बच्चे हैं सभी कल्याणकारी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि अब बेहद के, यानी मनसा द्वारा, शक्तिशाली वृत्ति द्वारा सभी को सकाश देने की सेवा करेंगे तो क्या बनेंगे? बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।